Sir, people are being bound to buy blended petrol at the stations. So, don't you think that this is in a way a violation of freedom of choice under Article 21? देखो ये क्या है सीधे सीधे आर्टिकल 21 के नीचे आता या नहीं आता ये मैं बिल्कुल एक भरोसे से तो नहीं कह सकता, नॉट विद कॉन्फिडेंस। पर देखते हैं इस पूरे विषय को पहले हम लेते हैं। देखो पेट्रोल जो है और पेट्रोलियम जो है जिसमें डीजल आता है, पेट्रोल आता है, तेल आती है, ये एक ऐसा उत्पाद है जो सामान्य हमारी जो मार्केट इकोनॉमी है उससे कुछ अलग है। देखिए मार्केट में क्या होता है, बेचने वाला तय करता है वो क्या बेच सकता है, खरीदने वाला तय करता है वो क्या खरीदना है। सो मार्केट इज वेरी क्लियर, इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन व्हाट यू कैन सेल, व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एंड व्हाट द बायर वांट्स टू। पेट्रोलियम की जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है उसमें भले ही बेचने वाले कुछ प्राइवेट भी हों, पर ये लोग जो भी बेचते हैं सामान्यतः ये सब के सब सरकार की नीति पर निर्भर है। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम में ये नहीं है कि आप कुछ भी बेच, भाई आटे में है, दाल में है, आप किसी भी मिक्सचर में बेच दो, किसी भी तरीके से बेच दो, सरकार नहीं रोकती। कोई उसमें आयरन डालता है, कोई उसमें मिक्सचर डालता है, कोई आपको मिक्स्ड आटा देता है, कोई सरकार का उसमें वो नहीं है एक्सेप्ट फूड कंट्रोल। पर इसमें क्या है वो तय करती है कि आप सामान्य पेट्रोल कर सकते हैं, हाई ऑक्टेन डीजल, और एक तरीके से रेट भी जब चाहे सरकार उसको तय करती है। इसलिए इट्स मोर लाइक अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। यहाँ मार्केट ओपनली ऑपरेट नहीं कर रही है। अब ये जैसे ये स्कीम है कि भाई हमको 30% या 20% इथेनॉल में लाना है, तो ये सरकार की नीति है। तो ये उस तरीके का कंट्रोल है जहाँ पूरी की पूरी खरीदनी और कंज्यूमर बिहेवियर है वो एक, जिसको हम एक मानते हैं एक सामाजिक परंपराओं का एक भरोसा होता है, उस पर निर्भर करता है। देखिए जैसे डॉक्टर का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कुछ आपको देता है, आप भरोसे से लेते हो। जैसे टीचर का है, आप अगर सड़क पर जाएंगे आप किसी चीज़ में विश्वास करते हो, कोई सामान्य जन निकल रहा हो, एनी स्ट्रेंजर, एनीबडी कमिंग सेज समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू मे आर्ग्यू, यू मे इनफैक्ट इन कन्फ्रंट दैट पर्सन। टीचर अगर वही बात बताएगा आपके भरोसे की, आपके विश्वास की बिल्कुल अलग, there will be a tendency to look at that information with far greater respect. That is the confidence we have in something that government sanctioned products है। सरकार अगर कोई उत्पत्ति हमको बेचती है तो वो हमें भरोसा रहता है, और उसमें अगर सरकार बिना सोचे समझे परख के कोई नीति लगाती है तो वो लोगों का विश्वास तोड़ना होता है। विच इज़ वाई आई थिंक इथेनॉल पॉलिसी हैज़ नॉट बीन अ करेक्टली थॉट आउट पॉलिसी, क्योंकि उसका जो लोगों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सम पीपल आर सेइंग इंजन्स आर नॉट परफॉर्मिंग, तो उसमें दुखी हैं लोग। माइलेज गिरा है, मेरी गाड़ी में माइलेज गिरा है। जब आपने एक नीति ऐसी लगाई है जिसका लोगों में अनुभव ठीक नहीं आ रहा है, सरकार शुड हैव पॉज्ड और एटलीस्ट नॉट मेड इट मैंडेटरी। वहाँ चॉइस देनी चाहिए थी। जैसे हाई ऑक्टेन और नॉर्मल पेट्रोल में चॉइस है ना, आपके पास डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ खरीदने में चॉइस है। दूसरा आपने देखा होगा सरकार अभी ये कहने लगी कि साहब ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट तो कभी यूनिवर्सल नहीं होता है। जब कोविड आया था और शुरू में कोविड में हाहाकार था, तो भी वैक्सीन के शुरुआती सैंपल्स कुछ लोगों पे ही दिए गए थे, व्हेन इट वाज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसमें कोई मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं है, इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इवन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो एक छोटे कोहर्ट पे, चलो आप 10,000 गाड़ियों में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक शहर में कर लीजिए, कुछ लोगों को इन्वाइट कर लीजिए कि आप अपनी गाड़ियाँ लाइए, एंड यू कुड हैव इवन कॉम्पनसेटेड देम। नॉर्मली इसी तरह एक्सपेरिमेंट होता है। छोटे एक्सपेरिमेंट में अगर आपको लगता कि ठीक है 1.5 साल, और पेट्रोल में कितने दिन करने की जरूरत है, साल भर का एक्सपेरिमेंट ही तो जरूरत है। और फिर एक और जो ये सरकार का कहना है कि साहब पुरानी सरकारें भी करती थी, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स आर्ग्यूमेंट है। एक तो पहले क्या होता था उससे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज बहुत सी चीज़ें पहले जो हमारे को अच्छी नीतियाँ नहीं लगती थी, भाई जातिवाद था हमारे यहाँ, महिलाओं को जिस तरह हम ट्रीट करते थे, आज आप 4-5 लड़कियाँ यहाँ अधिकार से बैठी हैं। आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले शायद आपकी हिम्मत नहीं होती यहाँ बैठने की। हम 3 ही होते जिनका सारा वर्चस्व होता पूरी मीटिंग में। पेट्रियार्की अभी भी है लेकिन उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता। तो अब मैं आप लोगों से मिसबिहेव करूँ और कहूँ कि आप पर्दा नहीं लगाते क्योंकि 500 साल पहले नहीं करते थे, तो आप मुझको स्वीकार करेंगे? सो दैट इज़ नो आर्ग्यूमेंट। सेकेंडली, हम जब सरकार बदलते हैं तो हम मानते हैं कि पिछली सरकार जिसको हमने मौका दिया था उतनी अच्छी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाई या मदद नहीं कर पाई जितनी अपेक्षा थी, और नई सरकार शायद बेहतर करेगी। आप न केवल मुझे उन चीज़ों में रक्षा दोगे या मेरा संरक्षण करोगे या मुझे मदद करोगे जिसको मैं जानता हूँ, उनमें भी करोगे जो खतरे हो सकते हैं या जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम है। इसीलिए शिक्षा नीति आप तय करते हो, स्वास्थ्य नीति आप तय करते हो, इकोनॉमी आप तय करते हो, क्योंकि आपको मालूम है आगे चल के किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो जब इतना भरोसा एक सामान्य जन सरकार पर देता है और वो सरकार अपने हठ में या अपनी जिद में एक ऐसी तकनीक आपके ऊपर थोप देती है जिसको हमने टेस्ट नहीं किया है, तो ये लगता है ये भरोसा तोड़ने वाली बात है। एंड आई थिंक इन दैट सेंस इट्स perhaps been a pretty badly pushed policy. I think government's arrogance is showing, सरकार का अहंकार इसमें दिखता है।